हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी की रीटा कांत जावा लेक्चर की सीरीज में आज लेक्चर 2 आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें इसका टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जावा में हम लोग को सीखना होगा कि जावा प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है। उसके लिए आपको एक जावा फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको आप डॉट जावा एक्सटेंशन से क्रिएट करते हो। फाइल जैसे ही आपकी क्रिएट होती है, इसके बाद आप इस फाइल को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हो। सबसे पहली बात, एक डिफरेंस आपको बता दूं, सी प्लस प्लस सी और जावा के बीच में क्या डिफरेंस है व्हाइल कंपाइलिंग द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तब सी या सी प्लस में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो उस टाइम पे कंपाइलर एक सी प्रोग्राम में या सी प्लस प्लस प्रोग्राम में उनकी जो बनी हुई फाइल है उनमें जितने सारे कोडिंग है उन सारे कोडिंग को ट्रांसलेट करके एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कर देती है। और वो जो एक फॉर्मेट में स्टोर कर रही है पर्टिकुलर फाइल में जो भी सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम के कोड को, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है। यानी कंपाइलर जो आप सी या सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है आपकी पूरी तरीके से। आप एक सी प्रोग्राम को या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एक से ज्यादा सिस्टम पे एक सेम कोड को रन करवा सकते हो, लेकिन बात करें जावा की तो जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में जब आप एक जावा फाइल को कंपाइल करोगे, सबसे पहले आप फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन लगाओगे। दोस्त, ये तरीका है लिखने का, दोस्तों ये आपको सीखना होगा। डॉट जावा एक्सटेंशन लिख के आप किसी भी जावा फाइल को क्रिएट करते हो जिसके अंदर आपका जावा का प्रोग्राम मौजूद होता है। इस फाइल को आप कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद इस फाइल में जितने सारे कोड है उसको कंपाइलर ट्रांसलेट तो करता है और एक पर्टिकुलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात को गौर करिएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बाइट कोड के भाषा को नहीं समझ सकता। यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया अभी कि सी और सी प्लस प्लस में जो कंपाइलर जो भी प्रोग्रामिंग फाइल को कंपाइल कर रहा है वो ट्रांसलेट होके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है पूरा का पूरा कोड, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन जावा में जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसको डॉट जावा एक्सटेंशन नाम से, ऐसे ये इसका फॉर्मेट है गाइस, यू शुड हैव टू फॉलो इट, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। डॉट जावा एक्सटेंशन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस एक्सटेंशन के यूज से आप जावा फाइल को क्रिएट करोगे। इसमें जितने सारे कोड होंगे इन सारे कोड को कंपाइलर कंपाइल करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और वो जो फॉर्मेट होता है वो ना ही कोई फाइल होता है जैसा कि सी और सी प्लस प्लस में होता था। यहाँ पे जावा के मामले में ये एक बाइट कोड में पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना इम्पॉसिबल है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझ नहीं सकता। तो अब गाइस, अब आप सभी लोग अपने सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते होंगे, तो अब आप एक जावा प्रोग्राम को कैसे यूज करोगे, कैसे रन करोगे अपने पर्टिकुलर सिस्टम में, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक विच इज, मैं मार्क कर देती हूँ, हाउ टू रन जावा, राइट। सबसे पहले आपने देखा होगा जो बाइट कोड हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था वही सेम बाइट कोड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, राइट। और मैंने एक चीज आप लोग को आपने गौर की होगी या आप पूछ सकते थे कि मैम बाइट कोड में जैसे जावा का एक्सटेंशन डॉट जावा लग के है, ये बाइट कोड का फॉर्मेट भी डॉट क्लास लिख के है। तो हाँ, डॉट क्लास लिख के है गाइस। आप जब भी बाइट कोड का फॉर्मेट लिखोगे तो डॉट क्लास में वो ऑटोमेटिक क्रिएट होके आता है, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो हमारा बाइट कोड क्रिएट हुआ है, अब आप इसको कैसे रन करवाओगे या एग्जीक्यूट करवाओगे, क्योंकि ये जो बाइट कोड है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता कि भैया ये कौन सी भाषा है, मैं इसको नहीं समझ सकता। तो अब आगे यहाँ दिक्कत कि जब आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो,
में तो भैया मेरा ये बाइट कोड काम कर ही नहीं रहा, तो आप इसको काम कैसे करवाओगे? इसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे एक JVM नाम का सॉफ्टवेयर, राइट? JVM नाम का सॉफ्टवेयर, JVM, एक JVM नाम का सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे। ये सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। इसका फायदा मैं आपको बताऊंगी गाइस। सबसे पहले मैं एक पॉइंट जो इस JVM के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होगे इंटरप्रेटर करके मार्क किया हुआ है, राइट? इसका एक बस पहले थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको। आप सब जानते हो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता होगा। आई थॉट कि आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते, अगर बिगिनर्स हैं, अगर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से वाकिफ नहीं भी हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैं क्लियर करती हूँ अभी यहाँ पे। यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग हाउ टू कंपाइल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक जावा फाइल को क्रिएट करोगे तो डॉट जावा एक्सटेंशन के थ्रू क्रिएट करोगे। आप इस पर्टिकुलर फाइल को जब कंपाइल करोगे, कंपाइलर के पास दोगे, वो कंपाइल करेगा, तो वो पूरा का पूरा कोड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और वो होता है बाइट कोड, राइट? ये जावा के केस में है। सी सी प्लस प्लस के केस में वो एक पर्टिकुलर फाइल में कन्वर्ट करता था पूरे पूरे कोड को। तो यहाँ पे कंपाइलर का काम होता है कि आपके प्रोग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में या फॉर्मेट में, आप कह सकते हो, किसी फाइल के अंदर परमानेंट स्टोर करवाना, ताकि आप उस पर्टिकुलर कोड को जो एक फाइल के अंदर स्टोर है, इन फ्यूचर अगर आपको रीयूज करना हो तो यू शुड हैव टू रीयूज दैट पर्टिकुलर फाइल ऑन दैट टाइम, राइट? आप यूज कर सकते हो उस चीज को। लेकिन इंटरप्रेटर की बात करें तो जैसा कि कंपाइलर पूरे पूरे कोड को, पूरे पूरे प्रोग्रामिंग के कोड को उठा के ट्रांसलेट करके आपको एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर कर रहा है, लेकिन जब आप बाइट कोड की बात करते हो, हाँ गाइस, जब आप जावा की बात करते हो तो जावा में पूरा पूरा कोड तो कंपाइल जरूर होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर एक फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता परमानेंटली। वो एक बाइट कोड में स्टोर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना और समझना दोनों ही बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इंटरप्रेटर यहाँ पे क्या करता है गाइस? यहाँ पे इंटरप्रेटर जो आपके कोडिंग, जो आपने कोड किया है, उसको वन बाय वन, जो भी आपने यहाँ पे कोड किया होगा अपने जावा फाइल में, जो भी प्रोग्रामिंग की होगी, इसको वन बाय वन इसको सबसे पहले जो हमारा इंटरप्रेटर होगा, वन बाय वन जो हमारा इंटरप्रेटर होगा, वो वन बाय वन इस पर्टिकुलर कोड को सबसे पहले ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करके सबसे पहले उस एक पर्टिकुलर कोड को ट्रांसलेट करके, ये जैसे मान लीजिए ये कोड उसने ट्रांसलेट किया इंटरप्रेटर ने, और इसको उठा के इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो बोलेगा इंटरप्रेटर से कि हाँ भैया, अब मुझे दूसरा कोड उठा के दो जो मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। तो जो पहला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहला कोड यहाँ पे यूज हुआ है, वो पर्टिकुलर कोड जब काम हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उस कोड में जब वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, रन हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो उस टाइम पे जो आपका इंटरप्रेटर है वो वहां पे शांत था, बैठा हुआ था। यहाँ से टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है गाइस। हाँ गाइस, हमारे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये एक डिमेरिट आ रही है आपकी, कि आपका इंटरप्रेटर बैठा हुआ है जब पहला कोड एग्जीक्यूट किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अब क्या हुआ, इस दिक्कत को हटाने के लिए, चलिए मैं दिखा देती हूँ। इस पर्टिकुलर दिक्कत को हटाने के लिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जावा ने एक इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? जावा ने क्या किया? जावा ने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? लेट मी सी, वेट अ सेकंड। जावा ने यहाँ पे इस फाइल को इंट्रोड्यूस किया, एक अपने जावा के लिए एक ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे, वेट अ मिनट, पर्टिकुलर फाइल इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज कॉल्ड JVM। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, वेट, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एक सॉफ्टवेयर जावा में लॉन्च किया गया। अब ये जो जावा होता है गाइस, ये जो जावा होता है, ये जावा
जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये सॉफ्टवेयर जो अपने सिस्टम में आप डाउनलोड करोगे तो ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए इस जेवीएम के अंदर आपका इंटरप्रेटर आता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम मैंने बताया आपको और कंपाइलर का भी काम बता दिया। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिमाइंड कर ले कुछ सेकंड्स के लिए एंड उनको वापस से सुन ले। इंटरप्रेटर इस पर्टिकुलर जावा के अंदर होता है। ठीक है, जब पर्टिकुलर इंटरप्रेटर अब यहाँ पे क्या करेगा, जब एक जेवीएम के अंदर एक इंटरप्रेटर का आप यूज करना चाहो, जेवीएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसमें ऑटोमेटिक एक इंटरप्रेटर डाउनलोड होगा, राइट। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो जेवी के अंदर है, जेवीएम के अंदर है, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर। अब जब जेवीएम का कॉन्सेप्ट आएगा गाइस अपने सिस्टम में, जब आप जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो उस पे क्या होगा कि अब जो यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करेगा ना, उसका तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, वो एक जैसे पहले कर रहा था, जैसे वन बाय वन वो हर एक कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था, राइट। यहाँ पे वन जैसे पहला कोड है, दूसरा कोड है, तीसरा कोड है, चौथा कोड है, तो वन बाय वन वो हर एक कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था। कौन कर रहा था, ये इंटरप्रेटर, राइट। ये सेम प्रोसेस करेगा, पहला कोड उठाएगा, इसको ट्रांसलेट करेगा किसी फॉर्मेट में, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक हो, इसको ट्रांसलेट करके उस फॉर्मेट में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को क्या करेगा, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा इस पर्टिकुलर सिंगल कोड को, ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा गाइस, जैसे ही पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जो आपका इंटरप्रेटर होगा, जब आप जेवीएम नहीं यूज करते थे तो वो बैठा रहता था, लेकिन जेवीएम जैसी सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, आपका इंटरप्रेटर जो होगा, जब जब पहला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, अब जेवीएम आ गया तो जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है गाइस जो जेवीएम के अंदर डाउनलोड है। ये इंटरप्रेटर अब दूसरे कोड को उठाएगा, जब तक पहला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, दूसरे कोड को ट्रांसलेट करके वो रख लेगा एक पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे स्टोर कर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे स्टोर करके इसने पहले कोड को रख लिया। चलिए इसने पहले कोड को यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, ये जो पहला कोड था वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, पहले कोड को इसने स्टोर करके यहाँ रख लिया। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बोलेगा भैया मैंने अपना काम खत्म कर दिया, पहले कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है, अब मुझे दूसरा कोड उठा के दें। तो अब इंटरप्रेटर वापस से आपके बाइट कोड में लिखा सेकंड स्टेटमेंट ना उठा के, हालांकि उसने ऑलरेडी सेकंड स्टेटमेंट को कर दिया है ट्रांसलेट, जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना पहला कोड एग्जीक्यूट कर रहा था तो दूसरा कोड उसने ट्रांसलेट करके अपने जेवीएम में अपने एक छोटे से पार्ट पे स्टोर कर दिया था, फाइल बना के, जिसको टेम्पोररी फाइल में उसने स्टोर किया था, ठीक है, परमानेंट नहीं है, यहाँ टेम्पोररी है। अब क्या होगा कि प्रोसेस यहाँ से फास्ट हो जाएगा, वो बाइट कोड नाम का जो फाइल है उसके अंदर स्टेटमेंट उठाने के बजाय ये जेवीएम में जो पड़ा हुआ एक पर्टिकुलर टेम्पोररी फाइल उसमें जो उसने ट्रांसलेट करके स्टोर किया था, अब ये यहाँ से उठाएगा, इसको प्रोसेस फास्ट हो जाएगा गाइस। अब इसे वेट करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बना बनाया ट्रांसलेट इंटरप्रेटर ने पहले से करके रख दिया है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कोड एग्जीक्यूट कर रहा था तब। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है फास्ट। ओके गाइस, ये एक तरीका है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे भैया हो गया फास्ट। ओके, वेट अ सेकंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होगी फास्ट। चलिए गाइस, अब क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इसका, देखिए ये जो आपका इंटरप्रेटर हो गया ना, यहाँ पे ये जो इंटरप्रेटर हो गया यहाँ पे जावा में, जब आप जेवीएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो जेवीएम सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंटरप्रेटर जो है जो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, पहले के मुकाबले, तो ये जो इंटरप्रेटर है इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ से डेडिकेट किया गया है। क्यों, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि कंपाइलर का काम होता है पूरे पूरे कोड को उठा के एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर करवा देना परमानेंट। इसने किया भैया, इस इंटरप्रेटर ने यानी जस्ट इन कंपाइलर ने किया, पहला कोड उठाया, इसको ट्रांसलेट किया और एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर फाइल में जाके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कर दिया टेम्पोररी स्टोर, लेकिन किया स्टोर। ओके, ये स्टोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात है टेम्पोररी स्टोर कर रहा है।
इंटरप्रेटर का क्या काम है? वन बाय वन कोड को उठाना, वन बाय वन एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस वन बाय वन ही हो रहा है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट एक टेम्पोररी पार्ट पे एक फाइल में जाके स्टोर हो रहा है, और जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूरत पड़ रही है वो कॉल रिकॉल करके या कॉल करके अपने स्टेटमेंट्स को जो बाइट कोड के अंदर है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसके कारण हमारा प्रोसेस फास्ट हो रहा है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यहाँ पे यूज हुआ। तो ये मेरे हिसाब से आशा है कि आप लोग समझ गए होगी कि जेवीएम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, राइट। जेवीएम सॉफ्टवेयर, अगर आपने एक जावा प्रोग्राम लिखा, जैसे मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपके जावा का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया, सॉरी आपने, ठीक है, सॉफ्टवेयर ले लो, एप्लीकेशंस बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपके फ्रेंड ने बोला भैया मुझे तुम अपने जावा का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो, मुझे थोड़ा सा उसमें से कुछ क्लू लेना है, कुछ आइडियाज लेने हैं। तो उसने बोला कि ठीक है। आपने क्या किया, अपना बाइट कोड, अपने प्रोग्राम के अंदर जितने सारे स्टेटमेंट्स है सबको कंपाइल करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके आपने बाइट कोड अपने दोस्त को दिया। अब वो बाइट कोड उठा के अपने सिस्टम पे रन करवाना चाहेगा, लेकिन वो बाइट कोड तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड है वहां पे वो चीज बाइट कोड क्या है वो तो पता ही नहीं है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको पता ही नहीं है कि बाइट कोड क्या है। तो अब क्या करोगे कि अगर आप चाहते हो कि अपना सेम प्रोग्राम, जावा का सेम प्रोग्राम, आप क्या करो, ठीक है, एक चीज याद रखना गाइस, जो आप जेवीएम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से करोगे, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अलग अलग आता है जेवीएम, ठीक है। जैसे आपके पास विंडो है तो विंडो रिलेटेड आप जेवीएम को डाउनलोड करोगे, .exe फाइल होती है, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट पेज में बताऊंगी, आपको वो टॉपिक भी है यहाँ पे। आप ये समझ लो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो जैसे मेरे सिस्टम में विंडो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया जेवीएम उसके अकॉर्डिंग, चलो भैया जेवीएम डाउनलोड हो गया। अब अपने बाइट कोड को आप जेवीएम के थ्रू रन करवाओगे तो आराम से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये कोड क्या है और मुझे इसको एग्जीक्यूट क्या करना है, उसकी भाषा को वो समझ जाएगा। क्योंकि जेवीएम के अंदर लगा इंटरप्रेटर, जिसको हम लोग जस्ट इन टाइम कंपाइलर कह रहे हैं, वो पर्टिकुलर वन बाय वन सारे कोड को ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से आप अपने सिंगल प्रोग्राम को रन करवा सकते हो किसी भी सिस्टम पे, बशर्ते आप जो भी अपना जेवीएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम पे, अपने विंडो के अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आशा है कि आप जेवीएम सॉफ्टवेयर और हमारा जावा प्रोग्राम कैसे बनता है, हमारा जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद बाइट कोड की बात आती है तो वो कैसे हर एक सिस्टम पे रन होगी, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आज बात आ जाती है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कैसे करोगे। आप अगर जावा प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में रन करवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, कि आप में जावा प्रोग्राम क्या है, आप समझ सको जावा प्रोग्राम क्या है, बाइट कोड क्या है, आप कैसे रन करवाओगे, आपने सारा लेक्चर पढ़ लिया, उसमें आपने एक आइडिया लगा लिया भैया कि ये जावा प्रोग्राम है, ये ऐसे डॉट जावा एक्सटेंशन से बनता है, इसको कंपाइल करके हम लोग बाइट कोड बनाते हैं। बाइट कोड आप कैसे रन करवाओगे अपने सिस्टम पे, तो जेवीएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तक मैंने एक आपको आइडिया दिया या कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट दिया, एक छोटा सा आपको तरीका बताया। जेवीएम प्रोग्राम चलाने के सॉरी जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए अपने कंप्यूटर में सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कीजिए, आप इस इंटरफेस पे आएंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू जावा यानी जो मेरा पहला पार्ट था अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जहां पे मैंने फ्लेवर्स के बारे में बताया है, जो जो जावा का फ्लेवर्स मार्केट्स में अवेलेबल है। इसमें पहला मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर हमारा जावा स्टैंडर्ड एडिशन है। तो आप जब इस फाइल को क्लिक करोगे तो अभी सबसे पहले ये चीज आपको कंसीडर करना है कि आप यहाँ पे जावा का स्टैंडर्ड एडिशन वर्जन डाउनलोड कर रहे हो,
हम लोग भैया स्टैंडर्ड एडिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इस इंटरफेस पे पहुंचोगे। इस इंटरफेस पे पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं करना। इंटरफेस पे पहुंचने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, सेकंड। इंटरफेस पे पहुंचने के बाद जैसे ही आप इंटरफेस पे आओगे, आपने पिछले इंटरफेस पे देखा था एक जो आपका विंडो का था और एक मैक का था, राइट। एक विंडो का है और एक मैक का है। आप जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना गाइज, इसको जो मैंने प्रीवियस पेज में दिखाया है कि आप किस वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखना। आपका मैक होगा तो मैक से करना, अगर विंडो होगा तो विंडो से करना। चलिए नेक्स्ट बात करें। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर विंडो पे सिलेक्ट कर लेते हो कि आपको किस विंडो के लिए आपको जेवीएम, आपको जो है जावा प्रोग्राम आपका डाउनलोड करना है, तो उसके बाद आप आते हो सेकंड इंटरफेस पे, जो आपका ये होता है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एक चेक मार्क लगाओगे, ओके। इसके बाद आप नीचे आते हो। नीचे आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको देखना है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो वो कितने वर्जन का है, ठीक है। सब कुछ उसका देखना है, सबका प्रॉपर्टीज आप जाके चेक करना और उसके अकॉर्डिंग आपको भाई, मेरा तो मेरे सिस्टम का तो ये है, सो आई शुड प्रेफर दिस वन, राइट। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगी, हालांकि आप देख रहे हो मैं इसको डाउनलोड करूंगी। यहाँ पे लिखा भी है क्लिक हेयर, इस वर्जन को मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए इस वर्जन को मुझे डाउनलोड करना है, जो लास्ट वाला एंड वाला है, आपने देख लिया, विंडो 64.exe, ठीक है। चलो इस फाइल को मैंने डाउनलोड कर दिया। चलिए ये एक एप्लीकेशन है जो आपने फाइल को जनरेट डाउनलोड कर लिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। अब चलिए उसके बाद आप जैसे उस पर क्लिक किया ना, अपने लास्ट वाले जो मैंने आपको दिखाया था, आपने जैसे अपने विंडो सिस्टम के हिसाब से क्लिक कर लिया, आपने exe फाइल को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको एक ऐसा फॉर्मेट बन के अपने सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। ये होगा JDK 8U11 विंडोज -x64.exe फाइल आपकी एक जनरेट होके आएगी। वाइल डाउनलोडिंग, जब आप डाउनलोड करोगे अपने विंडोज के हिसाब से, उसके बाद आपको इस फाइल पे डबल क्लिक करना है सेटअप करने के लिए। इस पर्टिकुलर exe फाइल पे डबल क्लिक करना है सेटअप करने के लिए। डबल क्लिक करने के बाद गाइस आप जो है, आपको एक सबसे पहले आएगा कि भैया आपको जावा प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड किया, जो आपने exe फाइल डाउनलोड की, आप उसको कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो अपने सिस्टम में। आपको पाथ डिसाइड करना होगा, जिसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर को समझना बहुत जरूरी है गाइस। तो पहला सॉफ्टवेयर है हमारा JDK एंड दूसरा है हमारा JRE, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट। JDK जो सॉफ्टवेयर है वो जनरली जावा प्रोग्राम को डेवलप करता है, यानी आपने जो जावा प्रोग्राम है उसको वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, जावा प्रोग्राम को डेवलप किया। JRE जो है वो रन करता है जावा प्रोग्राम को, रन करने के लिए एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो इन दोनों का पाथ आपको डिसाइड करना पड़ता है, वो पाथ आप सेट कर लेना, ठीक है। इस पाथ को सेट करने में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज आएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके आप पाथ को सेट करोगे। तो आपने पाथ सेट कर लिया कि आपको अपनी java.exe फाइल कहाँ पे आपको सेव करनी है। पाथ सेट करने के बाद आप उसके बाद आपका जावा प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बता दूं सही मतलब JDK का और JRE का। JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या आप टूल्स कह सकते हो गाइस। जनरली इसके अंदर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर जैसे होंगे, जैसे कह सकते हो प्रोग्रामिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे कंपाइलर। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इस पर्टिकुलर किट के अंदर मौजूद है। इस पर्टिकुलर किट में ऐसा प्रोग्रामिंग है जिससे आप जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा दो और ऐसे फाइल्स हैं, ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला javac.exe फाइल, ठीक है। ये कंपाइलर होता है जावा का, जो कंपाइल करता है आपके जावा प्रोग्राम को और कंपाइल करके बाइट कोड में चेंज करता है। java.exe आपका
एप्लीकेशन लॉन्चर बोल सकते हो, या आपके जावा को रन करवाने के लिए इसका काम आता है। चलिए नेक्स्ट, जीआरई की बात करें तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म है। मैंने पहले ही बता दिया, जावा प्रोग्राम को यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गाइस जेवीएम जो होता है उस जीआरई के अंदर ही होता है, ठीक है। जब जीआरई का पाथ आप सेट करोगे, जब आपने ईएक्सी फाइल प्रीवियस पेज में जो आपने डाउनलोड किया था और उसका पाथ सेट कर रहे थे अपने कंप्यूटर के सेटिंग में जाके दिस पीसी सर्च करिएगा। दिस पीसी में आप सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में आप सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखिएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल आप देखिएगा वहां पे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल जो पाथ सेट कर रहे हो ना जेआरई का, जेडीके का, वहां से आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हो जावा को। इस पर्टिकुलर जेआरई के अंदर होता है जावा वर्चुअल मशीन, और होता है जितने भी हमारे जावा से रिलेटेड जितने लाइब्रेरीज हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, वो जेवीएम के अंदर होते हैं। और जावा वर्चुअल मशीन मैंने आपको बता दिया पिछले पेजेस में, पिछले प्रीवियस पेजेस में कि जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम रिमाइंड करिए। ओके, जावा लाइब्रेरी मैंने बोला, जावा जितनी स्टैंडर्ड जावा की लाइब्रेरी है, ठीक है, वो सारे JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर रहती है। और जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर जो होता है वो सेट होता है। आप देखो यहाँ पे जेवीएम के थ्रू आप आराम से कोड को ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन और एग्जीक्यूट करवा रहे हो। और लाइब्रेरीज होने के कारण क्या हो रहा है जेआरई के अंदर, तभी तो जितने सारे आपके क्लासेस हैं आपके जावा प्रोग्राम में, ठीक है, वो सारी क्लासेस आ कहां से रहे, तो इसी जावा लाइब्रेरी से जो जेआरई के अंदर आपका पहले से मौजूद है, ठीक है। इसके कारण आप पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जितने भी क्लासेस वगैरह हैं, जितने प्रोग्राम्स कोड है, सबको आप रन करवा सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस पे। जेवीएम मैंने पहले ही आपको बता चुका है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, यानी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम अलग आता है। हालांकि मैंने आपको ये सब बता दिया प्रीवियस पेजेस में। चलिए, जेवीएम आपको बोलने का मतलब कि ये खुद में तो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम अलग अलग आता है, लेकिन इसकी वजह से, हाँ गाइस, इसकी वजह से जो आपका जावा होता है ना, वो जावा आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। खुद तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आता है जेवीएम, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपका जावा प्रोग्राम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सिंगल कोड को आप किसी भी मशीन पे यूज कर पा रहे हो जेवीएम के थ्रू, राइट। ये तो हुई ना बहुत। यस गाइस, आपने सही सुना, इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल प्रॉफिट, राइट। चलिए, और मैंने बोला गाइस जावा मशीन के अंदर जो जनरली जावा वर्चुअल मशीन जो होगी, आपको क्या करता है, वो बाइट कोड को, ठीक है, इंटरप्रेटर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। आपके पर्टिकुलर जो भी आपका बाइट कोड जो होता है ना आपका, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि बाइट कोड जो भी होता है आपका, हर एक स्टेटमेंट को वन बाय वन वो ट्रांसलेट करके आपके जेवीएम एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्टोर करवाता है। वो टेम्पोररी फाइल होता है वहां पे, और उस फाइल को देन ऑपरेटिंग सिस्टम को देके एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो वही लिखा है, जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट द बाइट कोड into the machine code depending upon the underlying operating system and hardware combination। आपके जावा वर्चुअल मशीन आपके बाइट कोड को एक मशीन कोड में ट्रांसफर कर रहा है। मैंने पहले बोला ना कि भैया आपका जो बाइट कोड था, तो जेवीएम आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड है, जेवीएम क्या करेगा, वन बाय वन पहला कोड को उठाएगा। पहला कोड को उठाने के बाद अभी ये जो बाइट कोड में पहला स्टेटमेंट है आपके जावा प्रोग्राम का, जो पहला स्टेटमेंट है बाइट कोड के अंदर, वो भैया अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, उसको जेवीएम के थ्रू वन बाय वन आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक फॉर्मेट में चेंज करके, इसलिए उसने कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसीलिए वेट अ मिनट, आई अंडरलाइन इट, राइट। इसलिए आपने देखा यहाँ लिखा है इंटरप्रेट दैट बाइट कोड interprets the byte code into the machine code depending upon the underlying operating system and hardware combinations, right।
अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि आपका पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर बाइट कोड को, हालांकि वो चेंज हो चुका है मशीन कोड में, उसको अंडरस्टैंड करके उसको रन करा सके सक्सेसफुली। चलिए गाइस, आशा करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, जावा प्रोग्राम क्या है, जावा को कंपाइल कैसे करना है, जावा का बाइट कोड कैसे रन होता है। आप पर्टिकुलर जावा का प्रोग्राम बनाओगे तो आपको बाइट कोड ही मिलेगा कंपाइल करके, जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम सॉफ्टवेयर अलग होता है, राइट। आप जेवीएम सॉफ्टवेयर के थ्रू बाइट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट में समझने के लैंग्वेज में चेंज करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दोगे, वो कंपाइल, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइल सॉरी नहीं गाइस, एग्जीक्यूट करेगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया भैया, जावा प्रोग्राम क्या है, बाइट कोड क्या है, जेवीएम कैसे यूज हो रहा है, बाइट कोड को कैसे वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो कैसे बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसफर कर रहा है, कैसे आपका प्रोग्राम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर। तो चलिए तो गाइस, आशा करती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे इस लेक्चर में क्लियर किए हैं वो समझ में आ गया होगा। मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि जावा प्रोग्राम क्या होता है, जावा प्रोग्राम को लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसका तरीका क्या है। आप डॉट जावा एक्सटेंशन करके लिखोगे, आप इसको कंपाइल करोगे कंपाइलर के थ्रू, और एक बाइट कोड में ये कन्वर्ट होके आता है। ये बाइट कोड का लिखने का फॉर्मेट आपका डॉट क्लास करके है। ये बाइट कोड आपका सिस्टम, आपके सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, इस ऑपरेटिंग सिस्टम उस बाइट कोड को नहीं समझ पाता, जिसके लिए आपको आपके सिस्टम के अंदर जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। इस जेवीएम नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरप्रेटर होता है, जिसको जस्ट इन कंपाइलर बोलते हैं, राइट। तो गाइस, यहाँ तक आपको मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। इंस्टॉलेशन कैसे करोगे मैंने लिंक वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया। मैंने हर एक पेज को, उस लिंक को क्लिक करने के बाद जो जो आप इंटरफेस पे आओगे, मैंने वो इंटरफेस आपको बता दिया। फिर आप, लास्ट प्रोसेस होता है जब आप jdk.exe फाइल को डाउनलोड कर लेते हो, राइट, तो इस फाइल पे डबल क्लिक करके आप इसको सेटअप करोगे। उसके लिए आपको गाइस आपका जेडीके और जेआरई जो सॉफ्टवेयर है, हालांकि मैंने दोनों का यूज बताया उसका। जेडीके आपके जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ये आपका जावा प्रोग्राम डेवलपर है। और जेआरई यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जो होता है ये आपके जावा प्रोग्राम को रन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आप डबल क्लिक करोगे, इन दोनों का पाथ कैसे आपको सेट करना है, अपने सेटिंग में जाके, पीसी के सेटिंग में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करोगे आप टैब में, एंड देन आप उसके बाद उसमें जाके आप एडवांस पे क्लिक करके आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करोगे पाथ पे नीचे क्लिक करके, राइट। आपने जहां पे भी एक्सी फाइल को डाउनलोड किया होगा, ठीक है, हालांकि नॉर्मली डाउनलोड वो सी प्रोग्राम्स में होता है, ठीक है, आपने जहां भी डाउनलोड किया होगा उसका वहां पाथ सेट करोगे, एंड देन आपका जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको कुछ भी इश्यूज आ रही है इंस्टॉलेशन में, तो आप जो भी स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप उस पर्टिकुलर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं 24 घंटे में आपको कभी ना कभी तो रिप्लाई दूंगी, ये तो आप श्योर रखो 100% कि रीठा कांट अपने दोस्तों का कोई भी डाउट एट अ टाइम तो नहीं, लेकिन सेम डे में तो जरूर क्लियर करेगी भाई, ठीक है। आपको और कोई वीडियो चाहिए और कोई टॉपिक्स पे आपको अगर डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी उस वीडियोस पे रिलेटेड सारे, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस को अपलोड करने का। आपको अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेजेस करो, आपको कोई और इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे, कुछ भी हो रहा है आपको दिक्कत गाइस, तो आप मुझे पर्टिकुलर मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।